Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 1 of chapter 2 Relation and Function. This is introduction classes. In this video lecture we are going to discuss order pair, equality of two order pairs, order triplet, Cartesian product of two sets, and finally we will solve the exercise 2.1 NCERT. So let's start our today video lecture. First we talk about ऑर्डर पेयर. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्डर पेयर की. ऑर्डर पेयर क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स लेके इसको हम लोग समझेंगे कि ऑर्डर पेयर हम लोग किसको बोलते हैं. तो इसमें हमारा इसका डेफिनेशन है. तो हमारे पास इसका डेफिनेशन है, टू नंबर्स ए एंड बी आर लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड एनक्लोज इन ए राउंड ब्रैकेट फॉर्म एन ऑर्डर पेयर. ये आपका राउंड ब्रैकेट है, इसको आप पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं. ए और बी है, इसमें दो नंबर. तो ए और बी आपका कोई नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इसके जगह पे आप 3, 5, -3, -5, 1 या 2 आप ले सकते हैं. तो हम लोग इन जनरल फॉर्म में ए और बी लिखे हैं और इसमें हमने राउंड ब्रैकेट में लिखा, बीच में आपका एक कॉमा है. तो ये जो है हमारा दो नंबर है, तो ये दो नंबर एक साथ आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोले हैं ऑर्डर पेयर. जो ए है, स्मॉल ए है, वो सेट ए से, कैपिटल सेट ए से बिलोंग करता है, और बी जो है वो आपके कैपिटल सेट बी से बिलोंग करते हैं. यानी दोनों, जो ये पहला है इसको हम लोग जो बोलेंगे फर्स्ट कंपोनेंट और इसको बोलेंगे सेकंड कंपोनेंट, या इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मेंबर या इसको बोलेंगे सेकंड मेंबर. इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट. ये आपका फर्स्ट कंपोनेंट और ये आपका तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट है, या फिर आप मेंबर भी बोल सकते हैं. तो इस तरह से हमारे है ऑर्डर पेयर है, जो कि जो पहला में फर्स्ट कंपोनेंट आता है वो आपके फर्स्ट सेट से आता है, और जो दूसरा मेंबर आता है वो सेकंड सेट के फर्स्ट मेंबर से आता है. इस तरह से हमारा ऑर्डर पेयर बनता है. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर इस ऑर्डर पेयर का पोजीशन हम लोग चेंज कर देते हैं तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है. यानी कि कंपोनेंट का अगर पोजीशन को चेंज किया जाता है तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि बाय इंटर तो हम लोग जब इंटरचेंज कर देते हैं पोजीशन ऑफ कंपोनेंट का, तो हमारा क्या होता है, ऑर्डर पेयर चेंज हो जाता है. तो पोजीशन चेंज करना है, ए बी है, इसको हम लोग अगर चेंज कर देंगे तो क्या आएगा, ये बी ए आ जाएगा. ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. ए बी और बी ए हमारे कार्टेशियन प्लेन में दो अलग अलग पॉइंट को आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं. यहाँ पर आप, ये हमारे पास पूरा बोर्ड जो है वो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हमने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया हुआ है.
एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश। ये हमारा पूरे ये कार्टेशियन प्लेन में हमने दो कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। तो इस पे हम लोग अगर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, तो यहाँ से आपका इधर ए होगा, इस वाई एक्सिस पे बी होगा, इस पॉइंट को हम लोग दिखाएंगे ए बी। अगर आपको बी ए दिखाना है तो यहाँ पर आपको बी लेना होगा और इधर से आपको यहाँ से ये पॉइंट अलग दिखाएगा आपका बी ए। तो इस तरह से ये कार्टेशियन प्लेन में ए बी और बी ए दो अलग अलग पॉइंट को आपको शो कर रहा है, इसलिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। दो ये ऑर्डर पेयर है, दोनों ऑर्डर पेयर जो है इक्वल नहीं है। आप ए बी के जगह पे किसी नंबर को ले सकते हैं, तो यहाँ पर आप अगर नंबर ए के जगह पे आप 2 लेते हैं और बी के जगह पे यहाँ पर 3 लेते हैं और यहाँ पे ए के जगह पे 1 लेते हैं और बी के जगह पे 2 लेते हैं, तो ये हमारा जो नंबर होगा यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 2 2, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 2, और इसका रिप्रेजेंटेशन होगा आपका 1। हम लोग को दिखाना है, यहाँ से आप इसमें नंबर ले सकते हैं 1 2 एंड 3, तो यहाँ से रिप्रेजेंटेशन होगा इसका 2 3, और यहाँ पर हम लोग को दिखाना है 3 2, तो 3 एंड 2 यहाँ होगा, 2 के सामने और 3 के सामने जस्ट। तो इस तरह से देख सकते हैं 2 के सामने और 3 के सामने हमारा 2 3 रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो 2 और 3 और 3 और 2 जो है अलग अलग पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से 2 एंड 3 एंड नॉट इक्वल टू 3 एंड 2, 2 3 नॉट इक्वल टू 3 2 आप देख सकते हैं कार्टेशियन प्लेन में। तो इस तरह से हमने देखा कि ए बी और बी ए दो अलग अलग पॉइंट को आपको कार्टेशियन प्लेन में दिखा रहे हैं। अब आते हैं, बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर का, कि कब 2 ऑर्डर पेयर इक्वल होगा आपस में। तो इक्वालिटी ऑफ 2 ऑर्डर पेयर में देखते हैं पहले इसका डेफिनेशन में। तो हम लोग देखते हैं 2 ऑर्डर पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट कंपोनेंट आर इक्वल एंड द कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड कंपोनेंट आर आल्सो इक्वल। इसमें यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वी हैव, हमारे पास एक ऑर्डर पेयर है ए बी और दूसरा ऑर्डर पेयर है सी डी। तो ये कब इक्वल होगा, ये 2 वे इम्प्लाई है या फिर इफ एंड ओनली इफ का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम लोग शॉर्ट में इफ बोलते हैं। ये कब इक्वल होगा,
ए बी और सी डी जो ऑर्डर पेयर कब होगा इक्वल, जब ए का इक्वल सी होगा, यानी कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो और इसका सेकंड कंपोनेंट इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। तो हम लोग कर सकते हैं एंड बी इक्वल टू डी। तो इस तरह से अगर ए का ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर टू वे इम्प्लाई का साइन यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग अगर ए और बी हमारा ऑर्डर पेयर सी और डी इक्वल हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इक्वल टू सी होगा और बी इक्वल टू हमारा बी इक्वल टू डी होगा। इसका मतलब ही हमको कंक्लूजन निकालना। अगर ए इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू डी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू सी डी, ये ऑर्डर पेयर हमारा इक्वल होगा। ये कंडीशन है आपके दो ऑर्डर पेयर का इक्वल होने का। इसको आपको ध्यान से देखेंगे, इस पे हम लोग को क्वेश्चन भी बनाना है दो ऑर्डर पेयर के बीच में। और यहाँ पर अगर दो ऑर्डर के पेयर के बीच में हमारा इक्वल का साइन है तो हमको मान के चल लेना है कि ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी होगा। इस तरह से आपको ध्यान देना है इस डेफिनेशन से। अब आते हैं हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्डर ट्रिपलेट में जैसे ऑर्डर पेयर के जैसा ही है। ऑर्डर पेयर में हमने 2 नंबर लिया था साथ में, ऑर्डर ट्रिपलेट में हम लोग को 3 नंबर साथ में लेना है, ए बी सी। इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। 3 नंबर ए बी सी listed in ordered triplet। तो इसके डेफिनेशन से हम लोग देख सकते हैं 3 नंबर्स ए बी सी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर एंड इनक्लोज इन ए राउंड ब्रैकेट फॉर्म एंड ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या आएगा नंबर में आपका ए बी एंड सी। तो ये देख सकते हैं कि ये ऑर्डर ट्रिपलेट में हमारा 3 नंबर जो है एक साथ आता है। इसमें ए जो है सेट ए से, बी जो है सेट बी से एंड सी जो है सेट सी से, या 3 अलग अलग सेट से ये आपके आ रहे हैं। तीनों आपके फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट या थर्ड कंपोनेंट, या फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर और थर्ड मेंबर अलग अलग सेट से आ रहे हैं। तो इस तरह से 3 नंबर एक साथ आए तो इसको हम लोग ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। यहाँ पर इसका कुछ एग्जांपल्स है, हम लोग देख सकते हैं 1 2 3। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 इज नॉट इक्वल टू 2 1, 3 नॉट इक्वल टू 3 1, 3 2 1, क्योंकि ये तीनों जो है हमारे कार्टेशियन प्लेन में अलग अलग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें 3 पॉइंट है तो ये 3D को रिप्रेजेंट करेगा, एक्स वाई और जेड हम लोग को एक्सिस लेना पड़ेगा इस 3 पॉइंट को। और उसमें 2 पॉइंट था तो उसमें हमारा एक्स वाई प्लेन पे हम लोग उसको दर्शा सकते हैं, तो 2D था। ये सारे पॉइंट जो है हमारे 3D में आएंगे। इसी तरह से हम लोग देखते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट देखने के बाद हम लोग देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स का डेफिनेशन क्या है उसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। देखिए यहाँ पर एक हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं एक लेट, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स से पहले यहाँ पर देखेंगे लेट ए बी एन ए इज अ नॉन एम्प्टी सेट, then A cross A cross A
इस ए क्रॉस ए कैसे डिफाइंड है, यानी सेट ए को आपको 3 बार आपको लेना है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये डिफाइंड एज है ए क्रॉस ए। इस तरह से आपका डिफाइंड है सेट बिल्डर फॉर्म में, हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से ए बी सी सच दैट ए बी एंड सी इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पर आप इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट को हम लोग दिखा सकते हैं सेट ए का। तो इस तरह से हमने देखे। अब देखेंगे हम लोग कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स देखेंगे। देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है, तो इसके लिए हम लोग मानते हैं लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, तो देख सकते हैं कि देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A and B is the set. Let A and B are the two non-empty sets, then the Cartesian product of A and B is the set defined as A cross B consists of all ordered pairs AB such that small a is the element of capital A, यानी कि small a is the element of set A and small b is the element of set B। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन में कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द ए एंड बी इज द सेट डिफाइंड एज ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट स्मॉल a इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड स्मॉल b इज द एलिमेंट ऑफ सेट B। इस तरह से आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी हमारा जो होगा वो ए बी होगा सच दैट स्मॉल a इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड स्मॉल b इज द एलिमेंट ऑफ सेट B। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इस तरह से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन दिया। हम लोग इसका एग्जांपल भी लेके समझेंगे कि क्या है, किस तरह से हम लोग को करना है। यहाँ से कुछ बातें नोट करने वाली है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले अगर मान लेते हैं कि इफ यहाँ पर सेट ए इक्वल टू 5 सेट है, यानी कि एम्प्टी सेट है, या बी इक्वल टू आपका एम्प्टी सेट है, सेट ए और बी में से कोई एक आपका एम्प्टी सेट हो जाता है, देन हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, वो बी क्या होगा, ए क्रॉस बी हमारा एम्प्टी सेट होगा। यानी कि ए क्रॉस बी जो आएगा हमारा एम्प्टी सेट होगा, दोनों में से कोई एक सेट, या तो ए या तो बी, कोई एक आपका एम्प्टी सेट हो जाए तो ए क्रॉस बी जो होगा सेट होगा वो हमारा एम्प्टी सेट होगा।
इसको आपको ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात क्या है इसमें आप देखेंगे, आप नोट में देखेंगे, अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू पी है एंड नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू क्यू है, देन हमारे पास जो होगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जो होगा वो क्या होगा, पी इंटू क्यू। यानी कि पी इंटू क्यू कर देंगे तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में हमारे कितने एलिमेंट आएंगे हमको पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर ए क्रॉस बी में हमारा पी इंटू क्यू होगा, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बी क्रॉस ए में भी कितना होगा, पी इंटू क्यू एलिमेंट होंगे। अगर इसमें से ए और बी में से कोई भी एक आपका इन्फानाइट सेट हो जाता है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, हमारा इन्फानाइट सेट होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं इसके भी, इफ one of the set is अगर ए और बी में से कोई एक इन्फानाइट सेट हो जाता है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक हमारा इन्फानाइट सेट होगा। तो ये बातें दो बातें हैं, आपको नोट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ए जो सेट है हमारे पास दो कलर का सेट है, रेड और ब्लू। तो ए सेट है, हमने माना हुआ इसको, लेट ए इज द सेट ऑफ टू कलर रेड एंड ब्लू। और उसी तरह से हमने बी जो माना है वो सेट माना है थ्री ऑब्जेक्ट का, एस पी एंड आपका एस पी एंड टी। तो इस तरह से थ्री ऑब्जेक्ट का हमने एक सेट माना है बी को, एस पी टी थ्री ऑब्जेक्ट का है, और ए जो है हमारा सेट है आपका रेड और ब्लू का। तो हम लोग ए क्रॉस अगर बी करेंगे इसमें कितने एलिमेंट होंगे, ए में हमारे पास दो एलिमेंट है और बी में हमारे पास तीन एलिमेंट है, टू थ्री जा सिक्स एलिमेंट हो गए ए क्रॉस बी में, क्योंकि ए क्रॉस बी हमारा क्या हो रहा है, एक अलग सेट को बता रहा है। हमने ए क्रॉस बी को कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट का डेफिनेशन में आपको बताया। तो इस तरह से अगर हम लोग मानेंगे कि सेट ए और बी से आपके कितने कलर्ड ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, कितने कलर ऑर्डर कितने कलर्ड ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, हम लोग को उसको बताना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक में रेड कलर है सेट ए में, और ये आपका ब्लू कलर है। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्ट कितने हैं, एस पी एंड टी। तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर का आपका एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन सकता है, रेड के साथ एस ऑब्जेक्ट बन सकता है, रेड कलर का एक एस ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर जो है रेड कलर का एक पी ऑब्जेक्ट हो सकता है, फिर आपका रेड कलर का एक टी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो रेड के साथ हो गया, उसी के साथ आपका ब्लू का भी हो जाएगा, ब्लू कलर का एस ऑब्जेक्ट हो सकता है, ब्लू कलर का पी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ब्लू कलर का टी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो इसको हम लोग सारे को इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, रेड कलर का एस ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद आपका रेड कलर का ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर आप बैग, यहाँ पर आपका पेन, यहाँ पर आपका पेंसिल, आप कुछ भी ले सकते हैं। उस तरह से यहाँ पे रेड कलर का हमारा क्या हो गया, पी ऑब्जेक्ट हो गया। उस तरह से आपका रेड कलर का हमारे पास टी ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं रेड का हो सक गया, तो उसके बाद आपको ब्लू का देखेंगे, ब्लू कलर का ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद ब्लू कलर का हमारे पास पी ऑब्जेक्ट हो सकता है, और उसके बाद आपका ब्लू कलर का टी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो सारे देखिएंगे ये सारे जो होंगे ये सब आए हैं इस
4 5 और 6, तो इसमें 6 एलिमेंट हुए आपके। ये सारे ऑब्जेक्ट हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, ये सेट फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में अंदर सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। इसमें सारे कितने ऑब्जेक्ट मतलब कितने एलिमेंट में 6 एलिमेंट या कलर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग देखें ए क्रॉस बी में आप देख सकते हैं कि रेड जो है वो क्या है, हमारा सेट ए का मेंबर है, और एस जो है वो क्या है, हमारा सेट बी का मेंबर है, सेट बी का फर्स्ट मेंबर है। रेड जो है आपका सेट ए का फर्स्ट मेंबर है, या और एस जो है हमारा सेट बी का फर्स्ट मेंबर है। तो इसी तरह से ऑर्डर पेयर आता है। ऑर्डर पेयर में 2 नंबर आते हैं, तो इस तरह से फर्स्ट मेंबर, और फर्स्ट मेंबर है सेट ए का, और फिर फर्स्ट मेंबर आएगा सेट बी का। तो सब में भी यही हाल है। देखिए रेड में आपका जो है फर्स्ट मेंबर है आपका सेट ए का, और जो पी जो है वो आपका सेकेंड मेंबर है आपके सेट बी का। तो एक सेट ए का आ रहा है और दूसरा सेट बी का आ रहा है, हमने आपको बताया था डेफिनेशन में। तो इस तरह से हमने देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल से। एक और एग्जाम्पल है, उसको आप लोग देखेंगे, उसमें कितना आपको बनेगा, कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेंगे, उसको आपको बताना है। ए जो है सेट है वो हमारे कोड है, वो आपका सिटी कोड है। तो आपसे डीएल से दिल्ली है, और आपका बीए से बिहार है, और उसके बाद आपका एम से आपका मुंबई है। तो ये आपका सिटी कोड है ए। उसके बाद आपका बी जो है वो आपका कोड है यहाँ पे 01, 02 और 03। ये आपका नंबर कोड है आपका नंबर प्लेट का। तो आपको बताना है कि इसमें ए क्रॉस बी में जो दिल्ली का क्या कोड बनेगा, मुंबई बिहार का क्या कोड करेगा, और मुंबई के साथ क्या कोड बनेगा नंबर प्लेट पे, कितने ऐसे आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। आप देखेंगे कि इसमें जो ए क्रॉस बी हम लोग करेंगे, तो ए क्रॉस बी में कितने टोटल एलिमेंट आएंगे, जो सेट है इसमें 3 और इसमें 3, 3 3 9, 9 एलिमेंट आएंगे, 9 ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग दिल्ली के साथ बना सकते हैं, दिल्ली के साथ 01, फिर दिल्ली के साथ बना सकते हैं 02, फिर दिल्ली के साथ बना सकते हैं हम लोग 03। देख सकते हैं दिल्ली जो है डीएल जो है फर्स्ट सेट से आ रहा है, और 01, 02, 03 जो आ रहा है वो सेकेंड सेट से आ रहा है। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। उसके बाद आप बीएच के साथ आप बना सकते हैं 01, उसके बाद बीएच के साथ बना सकते हैं 02, उसके साथ बीएच के बाद 03। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर मुंबई के साथ 01, उसके बाद मुंबई के साथ 02, और आप मुंबई के बाद 03। इस तरह से आप इसको हम लोग बना सकते हैं। ये सब ऑर्डर पेड है, सारे ऑर्डर पेड को एक सेट के फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि इसमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, तो ये आपको बताएगा आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का, यानी ए क्रॉस बी यहाँ पर ऐसे आपका इंग्लिश आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखेंगे, दिखाए हैं, आप लोग ने समझा होगा। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं, एक्सरसाइज 2.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर आपका ये चीज दिया हुआ है आपका गिवन में। तो वैल्यू हमको दिया, ये चीज गिवन है, तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ये 2 ऑर्डर पेड है,
इसमें इक्वल का साइन है, तो दोनों ऑर्डर पेयर क्या है आपका इक्वल है। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर का जो हमने डेफिनेशन दिया उसके अकॉर्डिंग से क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा x+3 इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। बीच में आपका इक्वल का साइन है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डेफिनेशन से इसको ऐसे लिख लेना है। इस तरह से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको इस तरह से 5/3 और 1/1 को आप इसको इस तरह से ले जाएंगे, तो x/3 यहाँ पे आपका 3 एलसीएम होगा, ये 5 - 3, ये 3 कैंसिल आउट होगा, देयरफॉर आपको जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। जस्ट लाइक आपका सेकेंड कंपोनेंट इसके सेकेंड कंपोनेंट के बराबर होगा, तो यहाँ पर इसका सेकेंड कंपोनेंट है 2/3 y - 2/3 और ये 1/3। तो इस तरह से आप y की वैल्यू यहाँ पर 1/3 + 2/3 आप करेंगे तो क्या आएगा, ये 3/3, ये आपका कैंसिल होके 1 आएगा, y की वैल्यू 1 होगी। इस तरह से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हुई, ये हमारा आपका आंसर हुआ। तो इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना था। यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर के बीच में इक्वल का साइन लेना है, तो हम लोग को डेफिनेशन से हम लोग बताए इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसका सेकंड कंपोनेंट इसका सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको देखना है क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ द सेट A has 3 element and B equal to 3, 4, 5, then the find the number of element in A क्रॉस B। यानी कि हमको नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालना। हमको पता है नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या है, P × Q, where P the element of set A, number of element in set A and Q is the number of set in set B। तो सेट P में कितना एलिमेंट है 3 और Q में भी 3 है, तो 9 आपके एलिमेंट होंगे A क्रॉस B सेट में। उसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको देखना है। थर्ड में क्या कह रहा है, इफ G = 7, 8 एंड H = इतना, तो आपको दिया हुआ है G सेट हमारे पास है 7 और 8 इसमें एलिमेंट है, और H जो है उसमें एलिमेंट है 5, 4 एंड 2। तो हमको निकालना है G क्रॉस H, आराम से निकलेगा। 7 के साथ आपका सबका हो जाएगा 7, 5, 7, 4 एंड 7, 2। 7 के बाद सबका करने के बाद आपका 8 के साथ सबका हो जाएगा, तो 8, 5, 8, 4, 8, 2। तो इसमें पहला जो आ रहा है कंपोनेंट या मेंबर फर्स्ट सेट से आ रहा है, दूसरा जो आ रहा है कंपोनेंट वो सेकेंड सेट से आ रहा है, ये आपको ध्यान देना है। उसी तरह से आपको H क्रॉस G निकाल लेना है, यानी H पहले लिखा जाएगा 5, 4, 2 क्रॉस 7 और 8, इस तरह से आपको कर लेना है। अब आएगा 5, 7, 5, 8, 4, 7, 4, 8, 2, 7, 2, 8। तो आप जानते हैं कि 5, 7 नॉट इक्वल टू 7, 5, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट को डिनोट कर रहा है कार्टेशियन प्लेन में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। क्वेश्चन नंबर 1 में P क्रॉस Q जो दिया है आप देख लेना है, आपको P क्रॉस Q निकाल के देख लेना है इसको। ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है A and B are non-empty sets, then A and B is a non-empty set of order pair X and Y such that X is the element of A and Y is the element of set B। ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, क्योंकि वो जो A और B आपका नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B नॉन एम्प्टी सेट होगा, और उसका ऑर्डर पेयर जो होगा X Y होगा, जो कि X जो होगा सेट A का एलिमेंट होगा और Y जो होगा सेट B का एलिमेंट होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं सेट A के पूरे एलिमेंट को हम लोग X के टर्म में ले लेंगे, और सेट B के पूरे एलिमेंट को हम लोग Y के टर्म में ले लिए हैं। इस तरह से यहाँ हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है A और B सेट A इक्वल टू AB 1, 2 एंड B इक्वल टू 3, 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। तो हम लोग जानते हैं B इंटरसेक्शन 5 जो होगा हमारा क्या होगा, 5 होगा। तो देखिएगा कि अगर A क्रॉस B में हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक सेट अगर
फाई आ जाता है, यानी कि एम्प्टी सेट हो जाता है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाता है, हमारा एम्प्टी सेट हो जाता है। इसलिए स्टेटमेंट ये क्या है आपका, थर्ड नंबर का, ये 4 का थर्ड नंबर जो है हमारा वो ट्रू है। यहाँ पर आपका 5 नंबर में आपका दिया हुआ क्वेश्चन, ए सेट दिया हुआ -1 1, तो आपको फाइंड करना है हम लोग को ए क्रॉस ए। तो हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं ए क्रॉस ए क्या होगा हमारे पास, यहां से इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। पहले आप 2 के साथ निकालिए, उसके बाद हम लोग एक बार फिर से सेट ए को रख के 3 के साथ निकाल देंगे, तो ये आपका आसानी से निकल जाएगा -1 -1 के साथ सबका -1 1, उसके बाद आपका 1 -1 और आपका 1 और 1, ये आपका ऑर्डर पेयर में आ गया। फिर से हम लोग को ऑर्डर ट्रिपलेट यहाँ करना है, -1 1, इतनी तो वैल्यू जो आया है उसको लिख देंगे। -1 है, ये -1 है आपका। उसके बाद आपका 1 -1 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई आपका -1 1। इस तरह से आप फिर से हम लोग देंगे तो -1 के साथ आपका सबका हो जाएगा। इस तरह से हम लोग लेंगे -1 -1 सबके साथ, उसके बाद आपका -1 1 फिर से -1, ये -1 के साथ हम लोग सबका लेंगे। यहाँ पर ऑर्डर ट्रिपलेट होगा, 3 सेट एक साथ है, यहाँ पर 3 नंबर एक साथ होंगे। इसके बाद आपका 1 -1 और ये -1 और यहाँ आपका 1 1 और -1 के साथ हमने सबका ले लिया, फिर 1 के साथ तो -1 1 और फिर -1 1 1, उसके बाद आपका 1 -1 1, उसके बाद आपका 1 1 1। कोई भी पॉइंट आपका आपस में इक्वल नहीं, मतलब इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं सभी अलग अलग आपको पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कितने टोटल एलिमेंट हुए, 1, यहाँ से आप देख सकते हैं ए क्रॉस एक यहाँ हमारे पास निकला है, ये है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 एलिमेंट हुए ए क्रॉस ए आपके यहाँ पर इसमें ए क्रॉस ए में हमारे पास 8 एलिमेंट हुए। तो यह ऑर्डर ट्रिपलेट, इसमें 3 नंबर आपके साथ आए, ये सब ऑर्डर ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट कर। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर देखा है 5 को इस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 करा है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू इतना इतना फाइंड ए एंड बी। देखिए ए क्रॉस बी हमारा यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर आपका गिवन में है ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा बी एक्स कॉमा डी वाई। ये आपका ए क्रॉस बी दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है सेट ए इक्वल टू क्या है और सेट बी इक्वल टू क्या है। तो हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी में जो पहला मेंबर हो गया वो क्या होगा, सेट ए को रिप्रेजेंट करेगा। सेट ए में होगा, सेट ए के सारे एलिमेंट हैं, तो इसमें हो जाएगा ए और बी। फिर से यहाँ ए है तो ए को 2 बार हमको नहीं लिखना है, सेट फॉर्म में जानते हैं सिंगल एक ही बार लिखते हैं, रिपीट नहीं करना है। और हम लोग जानते हैं कि दूसरा जो हमारा कंपोनेंट होगा वो सेट बी का हमारा क्या होता है, एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर दूसरा मेंबर देखते हैं एक्स और आपका इसमें एक्स और इसका यहाँ पर आपका वाई। तो इस तरह से सेट ए में हमारे जो एलिमेंट होंगे ए बी होंगे और बी में जो होंगे एक्स वाई होंगे। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से देख के हमको बता सकते हैं कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे और सेट
बी में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इस तरह से। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में है आपका सेट ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ, डी दिया हुआ है। वेरीफाई दैट, आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये आपका एलएचएस है और ये आपका आरएचएस है। तो पहले आप एलएचएस को वेरीफाई, एलएचएस को सॉल्व करेंगे। तो बी, पहले बी इंटरसेक्शन सी ले लेंगे, बी और सी सेट हमारा दिया हुआ है, उसके साथ ए का क्रॉस निकालेंगे। उसके बाद आप जो है आपका रिजल्ट आएगा उसको रखे रहेंगे। उसके बाद आप इसमें आप ए क्रॉस बी करेंगे और ए क्रॉस सी करेंगे, आपका दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है। उसके बाद दोनों में आपका जो इंटरसेक्शन है उसको निकालेंगे कॉमन। उसके बाद एलएचएस और आरएच को मिलाएंगे, दोनों आपका क्या होगा, सेम होगा। इस तरह से हमारा ये जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको आपको कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग 7 का 2 क्वेश्चन है, 1 और 2 दोनों आपका आसानी से हो जाएगा, सारा सेट दिया हुआ है। 7 नंबर आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट ए इक्वल टू 1 2 एंड बी इक्वल टू 3 4 सेट है। राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल बी ए एंड बी हैव, लिस्ट देम। तो ये आप देखा हुआ है ए दिया हुआ 1 और 2 इसमें एलिमेंट सेट में, और बी दिया हुआ 3 और 4। तो हमारे पास ए क्रॉस बी में हाउ मेनी सबसेट्स विल बी ए, हाउ मेनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी हैव। तो ए क्रॉस बी में पहले देखेंगे कितने हमारे एलिमेंट आएंगे। इसमें आपके ए में कितने एलिमेंट हैं आप देख सकते हैं। ए क्रॉस बी में हम लोग फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी इंटू क्यू। हमारे पास पी में कितने एलिमेंट हैं, ए में कितने एलिमेंट हैं, 2। पी जो डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड क्यू डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो इसमें भी आपका 2 एलिमेंट है। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए पी क्रॉस ए क्रॉस बी में, टोटल हमारे 4 एलिमेंट होंगे। तो हम लोग जानते हैं नंबर कौन कौन से 4 एलिमेंट हो जाएंगे, आप देखेंगे ए क्रॉस बी में 1 के साथ होगा 1 3 और फिर 1 4, फिर आपके यहाँ पर 2 के साथ 2 3 एंड 2 4, ये सारे एलिमेंट हुए 4। अब इसका कितना सबसेट होगा ए क्रॉस बी में, तो 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ, हम लोग जानते हैं सबसेट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी में हमारे पास फॉर्मूला है 2 का पावर n। यहाँ पर कितने एलिमेंट हुए n बता रहा है कि इसमें कितने एलिमेंट है ए क्रॉस बी में, 1 2 3 एंड 4। तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएंगे 16, यानी कि इसमें ए क्रॉस बी में कितने सबसेट हुए 16 सबसेट हुए। आपको लिस्ट करना है, लिखना है, तो आप अपने मन में ये सारे जितने हैं 1 3 इसको ए मान सकते हैं, 1 4 को बी मान सकते हैं, और 3 4 2 3 को सी और 2 4 को डी। सारा इसका सबसेट लिखेंगे। सारा सबसेट लिखने के बाद आपका जहां जहां ए है वहां 1 3, जहां बी है वहां 1 4, जहां पर सी है उसको 2 3 और जहां पर डी है उसको 2 4 लिस्ट कर देना है, लिख देना है। तो इस तरह से आप इसके सारे जो है सबसेट को लिख सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ए एंड बी आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ सेट बी इक्वल टू 2 इफ, यहां पर आपका दिया हुआ है x1 कॉमा y2 कॉमा z1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें आपका ए क्रॉस बी में दिया हुआ है, ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिए हुए। तो आपको बताना है कि फाइंड ए एंड बी, यानी कि सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा। तो आप इसमें दिया है ए में 3 नंबर है,
ए में 3 मेंबर या 3 एलिमेंट है, तो एक पहला जो होगा मेंबर जो होगा एक्स का होगा, तो इसमें एक्स वाई और यहाँ पर आपका जेड हो गया। देखिए आपका सेट ए में 3 मेंबर हैं या एलिमेंट हैं, और सेट बी में आपको देख सकते हैं इसमें 2 मेंबर है, तो 1 और 2। फिर से यहाँ 1 रिपीट है, तो उसको हमको नहीं लिखना है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट को 2 बार आप रिपीट नहीं करना है। इस तरह से सेट बी में 1 और 2 एलिमेंट आएंगे। तो ये आपका 9 नंबर सेट ए और बी आपका निकल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट से दिया हुआ आपका। अब क्वेश्चन है 10 नंबर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का, उसको देखते हैं वो क्या है, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स। ए क्रॉस ए में आपके 9 एलिमेंट्स है, जिसमें 2 एलिमेंट दिया हुआ -1 0 और 0 और 1, ये 2 एलिमेंट दिया है। बाकी का 7 एलिमेंट आपको लिखना है क्रॉस बी में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सेट ए जो है वो क्या है। यहाँ सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, वो होंगे इसी में से एलिमेंट होगा हमारा, जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहाँ पर 2 ठो ऑर्डर पेयर है, तो -1 0 और 1, ये सेट ए में ये सारे एलिमेंट आएंगे -1 0 और 1। तो हम लोग देख सकते हैं कि ए क्रॉस ए हम लोग जब निकालेंगे तो इसमें आपके इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ए क्रॉस ए को, ये सेट ए का एलिमेंट है और ये सेट बी का एलिमेंट है, ये सेट ए और ये सेट बी है, इसको ए क्रॉस बी में लिख सकते हैं। तो इसमें जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसका 2 एलिमेंट आपका ऑलरेडी दिया है, इसका और 7 जो होगा उसको लिखना है। तो सभी हम लोग एलिमेंट लिख लेते हैं। यहाँ पर -1 के साथ -1 होगा, फिर आपका -1 के साथ आपका 0, -1 के साथ 1, उसी तरह से आपका 0 के साथ -1, और उसके बाद 0 के साथ 0 और 0 के साथ 1, उसके बाद आपको 1 के साथ लेना, 1 के बाद आपका -1, 1 के साथ आपका 0 और 1 के साथ 1। तो ये सारे एलिमेंट को हमने लिस्ट कर दिया। इसमें आपको कौन कौन गिवन दिया हुआ है, 1 और 0। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 0 आपका 1 और 0 आपका होगा 1 और 0। 1 और 0 हमने देखा है, इसमें 1 के साथ आपको लेना है अभी, तो 1 के साथ है -1, 1 और 0। देखिए यहाँ पर आपका 1 और 0 आया, या 0 1 दिया हुआ है, तो 0 1 यहाँ है आपका, और -1 और 0, -1 और 0 यहाँ है। तो 2 एलिमेंट आपको दिया, बाकी के 7 एलिमेंट आपको यहाँ से लिख देना है। यही क्वेश्चन आपको पूछा है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन, ये जो है आपका एक्सरसाइज जो होता है 2.1, ये खत्म होता है यहाँ पर। इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको हमने डील किए हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का ही होगा, जो कि वीडियो लेक्चर हम लोग 2 में पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा जो हम लोग वीडियो लेक्चर 2 में जो होगा वो हमारा हम लोग रिलेशन के बारे में बात करेंगे, और एक्सरसाइज जो होगा 2.2 को एनसीईआरटी से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 2 में। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। और अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।